तो देखो क्लास 10th का पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो पहले पार्ट में से मैंने ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, मैं उनको करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक, यानी इसे HCF बोलते हैं। तो यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक 65m घटा 117 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इनका जो भी HCF आएगा वो इस रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो m का मान, यहाँ पे जो m है, इस m का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले हम हल ऐसे करेंगे। तो जो 65 है और जो 117 है, इनका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, या इसे एलसीएम भी कह देते हैं। तो देखो इसका एलसीएम कर रहा हूँ मैं 5 से, 5 का 5, 5 या 15, फिर 13 एकम 13। तो 65 का आ रहा है 5, मतलब 13 गुना 5 आ रहा है ना, 13 गुना 5। 117 को पहले 3 से भाग दिया मैंने, 3 तिया 9, 3 9 27। फिर 3 से भाग दिया मैंने, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से भाग दिया, 13 एकम 13। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसे अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। तो आया 3, 3 और 13। तो हमें क्या बोला था, इसका महत्तम ये है, तो हम तो इसका महत्तम निकालेंगे ना HCF। तो वो आ रहा है 13, 13 जोड़ा बन रहा है ना दोनों में, तो HCF 13 आ रहा है। और प्रश्न के अनुसार, ये लिखो प्रश्नानुसार, हमें प्रश्नानुसार क्या दिया है कि जो HCF है वो इसके रूप में लिखा जा सकता है, 65m घटा 117। तो HCF मेरा 13 आ रहा है, और 13 किसके बराबर हुआ, 65m घटा 117। ये जो घटा का 117 है इधर आके जोड़ देंगे, तो 13 जमा 100 बराबर में 65m। जोड़ने पे 130 आ जाएगा, बराबर में 65m। 65 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। पर्सन आगे थोड़ा बहुत समय दोबारा देख लो। कह रहा है कि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक इसके रूप में लिखा जा सकता है, तो m का मान ज्ञात करो। तो इन दोनों का HCF आ रहा है 13। अब 13 को ही ये पता क्या लिख रहे हैं, 65m घटा 117 के बराबर लिख रहे हैं। तो तुम भी इसको बराबर लिख लो, बराबर लिख के ये जो घटा का इधर आगे जुड़ जाएगा 130, 65 बटे में आएगा, कट जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ। तो अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 70 और तथा 125 को विभाजित करने पर शेषफल, शेष माने शेषफल क्रम से 5 और 8 आता हो। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 70 से भाग करेंगे और 125 से भाग करेंगे। तो भाग करने पे उस संख्या में से 5 शेषफल आएगा जब 70 से भाग करेंगे, और 125 से भाग करने पे 8 शेषफल आएगा। तो बोल रहा है वो संख्या क्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो देखो, तो मैं यहाँ से हल करता हूँ। दूसरा, तो एक संख्या क्या था, 70, एक संख्या था 70 और एक था 125। तो यहाँ बोला है वो बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी तुम्हें ना बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः है 5 और 8 आता है, तो वह संख्या क्या होगा। जब ना हमसे ये पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहाँ पर HCF निकालना है। जब कभी पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, अधिकतम संख्या ज्ञात करो, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो वहाँ पर तुम्हें HCF निकालना है, ठीक है। और जब लिखा है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या ज्ञात करो, तो वहाँ पे क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो जिससे 70 को और 125 को भाग देंगे तो शेषफल 5 आए। तो इसमें से पहले ही 5 कम कर लेंगे तो आया 65, और 8 शेषफल आए, इसमें से 8 कम कर लेंगे तो आया 117। तो अब इन दोनों का 65 का और 117 का HCF निकाल लेंगे। तो 65 का अभी हमने फैक्टर किया था, तो 65 का फैक्टर आ रहा था 5 13, तो यहाँ लिख देंगे 5 13। 117 का फैक्टर किया था अभी, आया था 3 3 13, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3 3 13। तो HCF क्या आ रहा है, तो HCF आ रहा है 13 13, तो यानी 13 आंसर हो गया।
तो 13 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 70 को भाग करोगे तो 5 शेषफल बचेगा नहीं। जैसे ये 13 है, इसको 70 से भाग करो, मतलब 70 को 13 से भाग करोगे तो 13 पचे 65, देखो 5 शेषफल आ रहा है। ऐसी 125 था, उसको भी 13 से भाग दोगे तो आ जाएगा 13 निम 117, तो 8 शेषफल बच जाएगा। तो यही तो बोला था ना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 70 तथा 125 को विभाजित करने पर यानी भाग करने पे शेषफल क्रम से 5 तथा 8 आता है, तो वह संख्या क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, पक्का आ गया ना संजय? तो अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, कहता है कि यदि दो धन पूर्णांक p तथा q को, यानी दो धन पूर्णांक, तो यदि दो धन पूर्णांक p तथा q को हम p को ऐसे लिखते हैं ab का स्क्वायर तथा q को ऐसे लिखते हैं a की घात 3b और a और b के रूप में लिख सकते हैं, यानी p को a और b के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, तो HCF और एलसीएम पी क्यू का, यानी दोनों संख्याओं का ना एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। मतलब ये एक संख्या है धन पूर्णांक है, ये भी एक संख्या धन पूर्णांक है। इन दोनों संख्याएं पी और क्यू का हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें दिया है, तो हमें दिया है पी है क्या? ए बी का स्क्वायर, और क्यू क्या दिया हुआ था? ए की घात 3b। चेक करते हैं, p का मान दिया था ए बी का स्क्वायर और q का मान दिया था ए की घात 3b, है ना। तो और हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो p है इसका पहले LCM करोगे ना फैक्टर, तो आएगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b, लिख सकते हैं ना। b की पावर जो 2 है उससे हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी q को क्या लिख सकते हैं? a इंटू a इंटू b लिख सकते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में देखो कौन कौन कॉमन है? a, तो a कॉमन है, फिर दोनों में b और b कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। ये वाला b इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसी ये इसमें 3 है, इसमें एक ही था इसीलिए एक ही है। तो हमारा आंसर हो गया ए बी। अब मान लो एलसीएम पूछा है, एलसीएम में क्या होता है कि बड़ी घात देखते हैं। यहाँ पे a की बड़ी घात एक ही है और b की बड़ी घात 2 है। यहाँ पे a की बड़ी घात 3 है और b की बड़ी घात 1 ही है। तो एलसीएम में बड़े बड़े घात लेते हैं। तो a में a की घात ये 1 है और ये a की घात क्या है? 3 है। दोनों में बड़ा कौन हुआ? तो 3 लेना है। ऐसी ये b की घात 1 है, b की घात 2 है। दोनों में से बड़ा कौन हुआ? हाँ 2, या तो बड़ा हो या बराबर हो। मान लो यहाँ भी घात 1 होता, यहाँ भी 1, तो एक ही बार लेते b घात 1, लेकिन यहाँ b घात 1 है 2 है, तो बड़ा दिए 2 हुआ तो बड़ा लेना है। तो याद रहे यहाँ पे हमें बड़ी घात लेना है। ठीक है, बड़ी घात लेकर उन्हें गुना कर देना है। तो आ गया a क्यूब b स्क्वायर, आ गया आंसर। इसमें ना इतना ही निकालना था, ये आंसर आ गया। लेकिन अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, ये सूत्र याद कर लेना। एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो सदैव बराबर होता है उन दो संख्याओं के द्वारा निकाला गया HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या का था पी क्यू, यानी ए बी स्क्वायर, इसे गुणा कर दो इससे a की घात 3b से, तो ये पता है किसके बराबर आएगा? HCF गुना LCM। तो HCF कितना आया था? AB, और गुना LCM कितना आया था? a की घात 3b का स्क्वायर, है ना। अब ये a इस a की घात 3 से गुना होगा तो a की घात 4 हो जाएगा, और ये b का स्क्वायर b की घात 1 से गुना होगा तो b घात 3 हो जाएगा, है ना। ऐसे ये a की घात 1 a की घात 3 से गुना होगा, a की पावर 4 हो जाएगा, और b की घात 2 और 1 जुड़ेगा तो b घात 3 हो जाएगा। देख रहे हो दोनों बराबर आ रहा है ना, तो LHS बराबर आ रहा है। तो ये अपना ध्यान रखना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 1 से 10 तक सभी संख्याएं, यानी 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो। तो मैंने बोला था छोटी संख्या पूछा जाए तो क्या निकालना है? LCM। तो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को भाग करने वाली वो कौन सी संख्या है? मतलब वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो सके, यानी सबसे भाग हो जाए। 1 के पाड़े से भी भाग हो जाए, 2 के पाड़े से भी, 3 के पाड़े से, 4 5 6 7 8 9 10, सभी के पाड़े से 1 से लेकर 10 तक सभी गिनती से भाग हो जाए, तो वो संख्या छोटी छोटी क्या होगी?
तो वह छोटी छोटी संख्या ना एलसीएम होगी। क्या होगी वो छोटी छोटी संख्या? तो हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। तो ऐसे तुमने सीखा होगा बचपन में, तो ऐसे करके अपना एलसीएम निकाल लो। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 7 का 7, 2 चौक 8, 9 का 9, 2 पचे 10। फिर 2 से देंगे, 2 एक का 1 का 1, 1 का 1, 2 के पड़े में 3 पूरा पूरा भाग नहीं होगा, छोड़ देंगे। फिर 2 एकम 2, 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 2 दूनी 4, फिर 9 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। फिर 2 से देंगे 1 1, 3 का 3 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 2 एकम 2 और 9 का 9 और 5 का 5। अब 2 के बाद आभाज्य संख्या 3 होती है, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 7 का 7, 3 तिया 9 और 5। फिर हम 3 से ही देंगे ना, ये 3 वाला। 1 1 1 1, 5 का 5, 7 का 7, फिर 1 1 और 5। अब 5 से देंगे 1 1 1 1, 5 एकम 5, 7 का 7 और 5 एकम 5। अब 7 से दे देंगे आखिरी बार, तो सारे 1 1 आ गए ना, 7 एकम 7 सब आ गए। अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और ये 5 सते 35। अब इसे गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 72 तो 35 गुना कर लो। 5 दूनी 10 का 0, हाथ से 1, 5 सते 35 और 1 36, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, जोड़ो तो 0 6 6 12 का 2, हाथ से 1 5 2, 2520। तो 2520, तो ये वो संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी या नहीं। ठीक है, देखो सोचो, ये 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी, सब चेक करोगे ना तो भाग हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर है, तो लिख देंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या 2520 है, 2520 है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ठीक है, सभी संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है।